ओके, लेट्स स्टार्ट। 29 जुलाई का एक एडिटोरियल का एक हेडलाइन है, इसको हम आज कवर करेंगे। टेलीकॉम पॉलिसी, फैमिलियर पैटर्न, ड्राफ्ट टेलीकॉम पॉलिसी, हायर ऑन विजन, लो ऑन एक्शन। मतलब ड्राफ्ट बना है टेलीकॉम पॉलिसी पे, जिसमें जो है विज़न जो है वो हाई है, पर एक्शंस में हमेशा जो है वो लो रहता है, तो उसके ऊपर है। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है टेलीकॉम का डिपार्टमेंट ने इशू किया हैज़ इशूड ए ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NTP 2025 ने इशू किया है एट ए टाइम, उस टाइम पे व्हेन डिजिटल जो कनेक्टिविटी है, जो डिजिटल हमारी जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीजिंगली बिकमिंग द बैकबोन बनी हुई है किस चीज़ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का जब बैकबोन है डिजिटल कनेक्टिविटी, तब NEP ने जो है NTP टेलीकॉम ने जो है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जो है इशू की है। और द प्रपोज जो पॉलिसी है, जो प्रपोज्ड पॉलिसी है वो प्रेजेंट क्या करती है, एक स्वीपिंग एंड एम्बिशियस विजन। स्वीपिंग का मतलब है कि कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी हो, वाइड हो, वाइड स्प्रेड हो, उसको बोलेंगे वाइड स्प्रेड स्वीपिंग। या फिर जस्ट वाइड स्प्रेड हो, उसको बोल स्वीपिंग। या फिर आपकी परवेसिव हो, प्रिविलेंट हो। सभी का मीनिंग ये है कि कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में हो, मतलब लिमिटेड ना हो, ठीक है। तो स्वीपिंग हो, मैमोथ बोल सकते हो, एक्सटेंसिव। ओके, तो स्वीपिंग एंड जिसके जो प्रपोज पॉलिसी है वो प्रेजेंट क्या करती है, स्वीपिंग और एम्बिशियस विजन, जो बहुत बड़े बड़े और जो है एम्बिशियस विजन है उनको प्रेजेंट करती है। जैसे कि ये लगा के बताया गया, यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड होगा, 6G लीडरशिप होगी, यूबिक्विटस फाइबर होगा, डिजिटल इंक्लूजन होगा, एंड ए फ्यूचर रेडी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। मतलब फ्यूचर में जो है ऑलरेडी रेडी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूबिक्विटस का मतलब है कोई चीज़ जो है वो हर जगह प्रेजेंट हो, तो जस्ट लाइक वाइड स्प्रेड हो, परवेसिव हो, प्रिविलेंट हो। स्वीपिंग का मतलब वाइडली, यूबिक्विटस जो हर जगह प्रिविलेंट हो, उस चीज़ को बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं, कि अच्छा सिनोनिम है इसका ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। बाकी ये भी सिनोनिम्स है इसके, वाइड स्प्रेड, परवेसिव, प्रिविलेंट। ओके, तो जो हर जगह उसका ऑप्टिक मतलब फाइबर हो, डिजिटल इंक्लूजन हो। डिजिटली का मतलब इंक्लूजन का मतलब कोई चीज़ जो पहले नहीं थी उसको वहाँ भी जो है इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो चीज़ें भी होंगी। उसके बाद है बट स्क्रैच बीनीथ द सरफेस, अगर सरफेस को जो है स्क्रैच करें, उसके नीचे हम क्या मिलेंगे, बीनीथ द सरफेस को स्क्रैच करेंगे तो क्या मिलेगा, एंड ए फैमिलियर पैटर्न जो है वो बिगिंस टू इमर्ज। ऐसा ही जो पैटर्न है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इमर्ज का मतलब होता है मतलब कोई चीज़ निकलना स्टार्ट हो जाएगी। सेम पैटर्न कैसे, लॉफ्टी, वो बताया है कि लॉफ्टी गोल्स जो है मतलब लुभावने जो गोल्स हैं, विदाउट किसी चीज़ की क्लियर अकाउंटेबिलिटी, विदाउट अकाउंटेबिलिटी के, क्लियर अकाउंटेबिलिटी के लॉफ्टी गोल्स होंगे, मतलब लुभावने गोल्स होंगे। टारगेट्स रिसाइकल्ड फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसीज, जो पहले की जो प्रीवियस मतलब पहले की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे ही जो रिसाइकल करके जो है टारगेट्स बनाए गए होंगे। एंड ए लिटल इन द वे ऑफ ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, और बहुत थोड़ा जो है, एंड लिटिल बहुत थोड़ा जो है ऑनेस्ट जो है मतलब सही तरीके से जो असेसमेंट है पास्ट परफॉर्मेंस का वो किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर जब जो है ये सब चीज़ें जो बताई गई है कि जो है ये सब चीज़ें अगर सरफेस को स्क्रैच करेंगे तो हम पता चलेगा कि बहुत सारा फैमिलियर जो पैटर्न, सेम जो पैटर्न है वो इमर्ज हो जाता है। जैसे ये सब बताया कि लॉफ्टी गोल्स हो जाएंगे और टारगेट्स जो है रिसाइकल हो जाएंगे प्रीवियस पॉलिसी से, और बहुत थोड़ा असेसमेंट जो है प्रीवियस पास्ट परफॉर्मेंस से किया जाएगा। तो ये इसका मीनिंग है। अब हम इसके ग्रामेटिकल सेंटेंस ब्रेक करके जो है देखेंगे कि वो कैसे कोई वर्ड जो है किस प्लेस पे क्यों आया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी सेंटेंस का जो रूल है उसके 3 रूल हैं, मतलब ग्रामेटिकली देखेंगे। सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, हर सब्जेक्ट को जो है वर्ब देंगे, और हर वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड जो है और प्रीपोजिशन जो सेंटेंस में आएगी उसको सबको हम ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन होएगा, कोई प्रोनाउन होगा या जिरंड होगा। सब्जेक्ट भी सेम नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर जिरंड हो सकता है। जिरंड का मतलब है वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। तो ये है, अगर कोई भी सेंटेंस में ये 3 चीज़ें होंगी और सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो ये दोनों जो है मस्ट होनी है, तो ये ही ढूंढेंगे हम। इनके इनके बीच में अगर हमें प्रीपोजिशन मिलती है तो उसको ऑब्जेक्ट देंगे तुरंत, ठीक है। तो इन्हीं तीनों रूल के हिसाब से हम इस पूरे को जो है ब्रेक करेंगे।
द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, यहाँ पे जो है द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अपने आप में एक नाउन है और उसके लिए पर्टिकुलर दा लगाया हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और ऊपर से इससे पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं आएगी है और ना कोई वर्ब आई है। इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है हमारा यही है। ऑफ जो हमारी प्रीपोजिशन है, ऑफ का ऑब्जेक्ट है टेलीकॉम। और फिर हैज़ इशूड, तो हैज़ इशूड सब्जेक्ट हमें मिल चुका था, प्रीपोजिशन आ गई तो उसको ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने रूल 3 के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट मिल गया तो उसको वर्ब मिल गई हैज़ इशूड। हैज़ इशूड का मतलब है डिपार्टमेंट हमारा सिंगुलर है तो हैज़, और इशूड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। टोटली को मैं वर्ब बोलूँगी। ओके, तो सेंटेंस को जो है प्रेजेंट परफेक्ट में जो है ये जो है कि ये काम हो चुका है, शूट कर चुका है। क्या शूट कर चुका है? वट या होम का रिप्लाई दे दे, वर्ब का वट या होम का रिप्लाई दे दे तो जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या दे दे, क्या इशू कर दिया है? ए ड्राफ्ट नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी NTP 2025, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एट हमारी प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दे देंगे ए टाइम। व्हेन जो एडवर्बल कंजक्शन है तो डिजिटल जो कनेक्टिविटी है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इज़ हमारी वर्ब हो जाएगी। डिजिटल जो कनेक्टिविटी है इज़ क्या है? इंक्रीजिंगली बिकमिंग, बन रही है, ये एडवर्ब हो जाएगा। और यहाँ बिकमिंग, बिकमिंग का मतलब जो है बन रही है, कनेक्ट डिजिटल जो कनेक्टिविटी है वो बिकमिंग, तो ये हमारी इज़ बिकमिंग हो रही है। क्या हो रही है? द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ। द बैकबोन, बिकमिंग क्या बन रही है? तो वट या वूम का रिप्लाई, वट का रिप्लाई दे रहा है द बैकबोन। किस चीज़ का? ऑफ से लगा के प्रीपोजिशन से, ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ से बहुत सारे बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ बताया, स्पेशल कोमा लगा के, ये ऑफ के प्रीपोजिशन के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कोमा या एंड से। तो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये तीनों जो है ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। जब डिफरेंट कोमा लग रहे हैं तो कोमा लगते जाएंगे और लास्ट से पहले, जस्ट लास्ट से पहले एंड लग जाएगा, तो ये वही है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है द प्रपोज्ड पॉलिसी प्रेजेंट्स है। यहाँ पे पॉलिसी हमारा नाउन है, प्रपोज्ड इसके लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रपोज्ड एक V3 है, ये सडनली V3 आई हुई होती है तो ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्ब होता तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है। और खाली V3 नहीं आती, मतलब अगर हम इसको V2 कंसीडर करें, अगर मान लो V2 भी कंसीडर करें तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब नहीं है, तो वर्ब पहले नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये पॉलिसी हमारा जो नाउन है इसके लिए एक तरह से पार्टिसिपल का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3, ठीक है। तो प्रपोज जो पॉलिसी, जो पॉलिसी प्रपोज हो चुकी है, पॉलिसी रिसीवर भी है और दूसरा जो है ये काम हो चुका है, पास्ट में है, तो इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल V3 का यूज़ करेंगे, ना कि VING, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ओके, तो द प्रपोज्ड पॉलिसी प्रेजेंट्स करती है। प्रेजेंट्स का मतलब होता है, प्रेजेंट्स एक वर्ब है और ये पॉलिसी हमारा सिंगुलर है तो एस लगा के यहाँ पे हमने वर्ब को वो किया है, ठीक है। प्रेजेंट्स क्या करती है? स्वीपिंग एंड एम्बिशियस विजन, तो ये हमारा जो है दिस और दिस, ये जो है कंपाउंड नाउन कह लो, तो ये जो हमारा इसका प्रेजेंट का वर्ब का ऑब्जेक्ट है, स्वीपिंग और एक एम्बिशियस विजन को जो है प्रेजेंट करती है ये प्रपोज पॉलिसी, ठीक है। इसी में फिर इसको बताया कि ये विजन कौन कौन से है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि जैसे यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड हो गया, 6G लीडरशिप हो गया, यूबिक्विटस फाइबर हो गया, डिजिटल इंक्लूजन हो गया एंड ए फ्यूचर रेडी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में लास्ट वाला जो होगा उससे पहले एंड लगा दिया जाएगा, इससे हमें पता भी चल जाएगा कि लास्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें को जो है एम्बिशियस विजन, स्वीपिंग विजन, ये सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है ऑन पेपर, ठीक है। ऑन पेपर ये प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, कोमा लगा दिया, सेंटेंस का सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। जैसे ही मैंने बोला कि प्रीपोजिशन दिखते पहले ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब मिलेंगे। उसके बाद है ऑन पेपर द इंटेंट, द इंटेंट, यहाँ पे इंटेंट मतलब इंटेंशन, ठीक है, जो है इंटेंट मतलब आपकी इच्छा क्या है, तो वो इंटेंट जो है हमारे क्या है, सब्जेक्ट बन गया, ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, दाल लग गया। इससे पहले ना कोई वर्ब है और ना कोई प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन ये कोमा से पहले है, ठीक है, तो ना वर्ब है ना प्रीपोजिशन, तो हमारा ये नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट मिल गया तो हमें वर्ब ढूंढनी है। इज़ ये हमारी वर्ब मिल गई। और एडमायरेबल क्या है? एडमायरेबल है मतलब प्रशंसनीय है, ठीक है। तो ये जब स्टेट होती है जहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ओनली सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस बी फैमिली की कोई वर्ब होती है, ठीक है। बी फैमिली की वर्ब ऐसे आ जाए सब्जेक्ट के बाद और मतलब मेन वर्ब ना हो तो वो हमारी जो है एक्शन को नहीं बताती सेंटेंस के, वो स्टेट को बताती है, ठीक है। तो यहाँ स्टेट को बताया गया। बी फैमिली की वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, ये सब चीज़ें जो होती है, तो इसमें हमारी जो है
प्रेजेंट में तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है इज एम आर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट इंटेंट था, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने इज यूज़ कर लिया। एडमायरेबल है, मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इंटेंट क्या है, एडमायरेबल है, ठीक है। तो द इंटेंट इज एडमायरेबल। नेक्स्ट है बट स्क्रैच बिनीथ द सरफेस। अगर हम बिनीथ सरफेस को स्क्रैच करेंगे तो यहाँ पे जो है एंड फेमिलियर जो पैटर्न है जो है बिगिनस, यहाँ पे ये वर्ब है, ये हमारा जो है नाउन है, नाउन मतलब सब्जेक्ट है यहाँ पे, और बिगिनस क्या हो जाएगा, टू इमर्ज, ये हमारी टू इन्फिनेटिव है। टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव अपना ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो टू इमर्ज जो फेमिलियर पैटर्न है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, कैसा, तो वो डिफरेंट वो बताए हैं, लॉफ्टी गोल्स without clear accountability, targets recycled from previous policy, and a little in the way of honest assessment of past performance. Okay, that's all about.